राजस्थान जेल प्रहरी परीक्षा 2025 जो कि आपके 9, 10 और 12 अप्रैल को होने वाली है प्यारे साथियों। तो आपके एक टॉपिक है आपदा प्रबंधन और आपका जलवायु परिवर्तन। इससे संबंधित टॉप 50 प्रश्न आप सभी के 20 इस क्लास के अंदर कवर करवाने वाला हूं साथियों। आप सभी इस क्लास को पूरा देखिएगा क्योंकि यहाँ पे आप 10 नंबर पक्के कर सकते हैं। 100% पेपर के अंदर सपने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर उपस्थित हूँ। तो साथियों बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को शुरू करते हैं। बिल्कुल आपका पहला प्रश्न इसमें पूछा गया काफ़ी इंपॉर्टेंट कि सूखा संभाव्य विकास कार्यक्रम राज्य के किस क्षेत्र में लागू किया गया। बताओ भाई, सूखा संभाव्य विकास कार्यक्रम राज्य के किस क्षेत्र में लागू किया गया। तो ये आपका ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा साथियों, पश्चिमी क्षेत्र के अंदर। किसमें होगा? पश्चिमी क्षेत्र के अंदर आपका सूखा संभाव्य विकास कार्यक्रम आपका जो शुरू किया गया था। तो इसमें सी ऑप्शन साथियों आपका इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट हो जाएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 2 आपका पूछा गया साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है आपका कि निम्न में से कौन सा अकाल का प्रभाव नहीं है। बताओ कौन सा अकाल का प्रभाव नहीं है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर दो भाई। तो खनिजों के विदोहन में कमी होती है, ये आपका अकाल प्रभाव का कारण नहीं है, ये ध्यान रखना। बी ऑप्शन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। इसी तरह सवाल नंबर आपका 3 पूछा गया साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट कि भूगर्भ यानी कि भूगर्भ जल सर्वे 1971 की तकनीकी रिपोर्ट के तहत निम्न में दिए गए किस जिले का समावेश सर्वे नहीं किया गया। साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट, 3rd क्वेश्चन का आंसर दो। तो वो था आपका उदयपुर जिले का जो सर्वे है वो आपका नहीं दिया गया था। तो सी ऑप्शन इसमें लॉक करो सभी विद्यार्थियों, आपका सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। आइए जल्दी से अगले सवाल की तरफ। सवाल आपका अगला पूछा गया साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल 4 है कि आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होते हैं। बताओ भाई। हाँ, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष आपके होते हैं इसमें गृह मंत्री, मुख्यमंत्री या मुख्य सचिव या कृषि मंत्री। तो साथियों इसके जो प्रबंध प्राधिकरण के अध्यक्ष होते हैं वो है आपके मुख्यमंत्री। कौन होते हैं? मुख्यमंत्री जो होते हैं वो आपके इसमें इसके अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। हाँ, अगला सवाल भाई, सवाल नंबर आपका अगला पूछा गया 5वां सवाल। 5वां क्या है आपका, देखो ध्यान से पढ़िएगा कि राज्य को सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम के लिए केंद्र सरकार सहायता प्रदान करती है। बताओ राज्य के अंदर जो सूखा संभावित क्षेत्र है उस कार्यक्रम के लिए केंद्र सरकार कितना देती है, कितना बजट देती है भाई। तो बताओ जल्दी से। उसके लिए सरकार देती है भाई 100% बजट देती है, याद रखना C%। सी आपका ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। 100% केंद्र सरकार राज्य सरकार को देती है, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसमें लॉक कर दो जल्दी से। अगला सवाल भाई, सवाल नंबर आपका 6 पूछा गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट भाई कि राजस्थान में बहुधा सूखा एवं अकाल पड़ने का आधारभूत कारण कौन सा है भाई। राजस्थान के अंदर बहुत ज़्यादा सूखा पड़ता है और अकाल पड़ने का आधारभूत कारण क्या हो सकता है। तो इसका कारण है साथियों अनियमित, अपर्याप्त एवं अनिश्चित वर्षा। ये याद रखना यहाँ पे कि अनियमित वर्षा होती है, अपर्याप्त वर्षा होती है और अनिश्चित वर्षा होती है, इसी वजह के यहाँ पे सूखा पड़ता है, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका इसमें लॉक कर देना भाई। अगला सवाल यहाँ पे 7वां पूछा गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई। सवाल नंबर 7वां आपका ध्यान से पढ़िएगा सवाल की राज्य के किस अकाल में सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। बताओ भाई राज्य के अंदर किस अकाल से सर्वाधिक आपका जो मतलब सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। तो वो है आपका त्रिकाल, यानी कि इसमें साथियों त्रिकाल जो होता है उससे आपके सर्वाधिक राज्य के अंदर प्रभाव पड़ता है। सी ऑप्शन इसमें आप सभी विद्यार्थियों का अपना राइट हो जाएगा। अगला सवाल भाई 8वां सवाल आपका इसमें पूछा गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट भाई, ध्यान से इस प्रश्न को पढ़िएगा फिर आंसर देना है भाई, ठीक है। हाँ, तो 8वां सवाल आपका यहाँ पे है कि अकाल पड़ने पर जो राहत हेतु कार्य किए जाने वाले सरकारी कार्यों को निम्न में से कौन सा शामिल है। बताओ भाई राहत कार्य में शामिल कार्य कौन सा है यहाँ पे, बताओ अकाल पड़ने पर। तो वो है साथियों आपका देखो भू राजस्व वसूली का स्थगित और बिजली के बिल माफ कर देते हैं, और जिसमें किसानों को अल्पकालीन ऋणों को दीर्घकालीन ऋणों में परिवर्तित करना और सस्ता सारा वितरण केंद्र खोलना या और उपयुक्त सभी, यानी कि साथियों इसमें डी ऑप्शन आप सभी का ऑल राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल भाई, सवाल नंबर आपका 9वां पूछा गया, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि राज्य में सूखा से सर्वाधिक प्रभावित कौन होता है। बताओ भाई राजस्थान के अंदर सूखा पड़ता है तो सर्वाधिक प्रभाव कौन होता है। तो वो जंगली जीव जंतु होते हैं, वो सर्वाधिक प्रभावित होते हैं, ठीक है। बल्कि मनुष्य तो फिर भी खा लेता है, मतलब अपना जीवन यापन कर देता है। पशु अधिकतर पालतू पशु होते हैं वो भी कर लेते हैं, मतलब अपना मवेशियों को ध्यान रखते हैं, बल्कि आपका अपना ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल भाई, सवाल आपका 11वां इसमें पूछा गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट भाई। देखो सवाल है आपका कि किस विद्वान ने सूखा व अकाल को राजस्थान के प्राकृतिक रोग की संज्ञा दी। बताओ किस विद्वान ने सूखा एवं अकाल को, सूखा व अकाल को राजस्थान के प्राकृतिक रोग की संज्ञा दी साथियों। तो वो कौन सा? तो ए ऑप्शन वो थे साथियों कर्नल जेम्स टोड, जो कि राजस्थान के इतिहासकार थे जिन्होंने जो सूखा और अकाल पड़ता है उसको प्राकृतिक रोग की संज्ञा दी थी, ठीक है। ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल आपका 11वां पूछा गया साथियों, इसको पढ़िएगा। देखो अनावृष्टि जनित का अकाल को राजस्थान में क्या माना जाता है। बताओ भाई अनावृष्टि जनित अकाल को राजस्थान के अंदर क्या माना जाता है। तो उसको माना जाता है साथियों दुर्भिक्ष माना जाता है, याद रखना। सी ऑप्शन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अनावृष्टि जनित जो अकाल पड़ता है भाई उसको दुर्भिक्ष माना जाता है, ठीक है। अगला सवाल भाई, सवाल नंबर आपका यहाँ पे 12वां पूछा गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है अपना भाई। देखो इसमें सूखा
वह अकाल का जो अल्पकालीन समाधान है जिसे सरकार अपनाती है वो क्या है बताओ। सूखा और अकाल पड़ता है तब अल्पकालीन जो समाधान है जिसे सरकार अपनाती है तो भाई वो कौन सा हो जाएगा, अकाल राहत कार्य, यानी कि अकाल से राहत कैसे मिले वो कार्य सरकार हमेशा अपनाती है। तो बी ऑप्शन इसमें आप सभी का राइट हो जाएगा। अगला सवाल भाई यहाँ पे अपना पूछा गया है 13वां कि निम्न में से कौन सा कार्यक्रम अकाल की समस्या से निपटने हेतु नहीं है। तो समस्या निपटने हेतु नहीं है साथियों, तो वो है आपका यहाँ पे क्रेफी कार्ड योजना, यानी कि क्रेफी कार्ड योजना जो कि आपके अकाल काल से कोई संबंधित नहीं है, याद रखना। ठीक है, अगला सवाल भाई, सवाल नंबर आपका यहाँ पे 14 पूछा गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट भाई, सवाल को ध्यान से पढ़िएगा। सवाल है आपका कि 1 मिनट, सवाल आपका यहाँ पे पूछा गया साथियों कि सूखा से सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। भाई देखो सूखा होता है तो उससे सर्वाधिक प्रभाव किससे पड़ता है साथियों, उसका सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है राज्य के आर्थिक विकास पर, यानी कि राज्य का जो आर्थिक विस्तार है उस पर उसकी जीडीपी पे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो सी ऑप्शन आपका इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल भाई, सवाल आपका यहाँ पे पूछा जाता है, देखो सवाल आपका यहाँ पे 15वां पूछा जाता है साथियों। 15वां सवाल है आपका, ध्यान से 1 मिनट, थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है। सवाल आपका है कि सूखा शब्द का अर्थ क्या होता है। भाई सूखा जो शब्द है उसका अर्थ क्या है कि वर्षा में कमी, क्या होता है, वर्षा कम होती है उसको ही सूखा कहते हैं, यानी कि डी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। भाई अगला सवाल यहाँ पे है अपना कि 16वां सवाल को पढ़िएगा भाई कि राजस्थान राज्य के गठन के बाद सर्वाधिक भीषण अकाल कब पड़ा। बताओ भाई, राजस्थान का भीषण अकाल कब पड़ा, वो पड़ा था भाई 1900, ये आपका 1987 से 88 के मध्य आपका ये सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, जो भीषण अकाल पड़ा था। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसमें राइट करना आपका। अगला सवाल है, सवाल आपका यहाँ पे, सवाल अपना अगला यहाँ पे पूछा गया 17वां सवाल है आपका कि सहसा और मुदसा क्या है। बताओ भाई, ये दो नाम आपके सामने आए ना, ये वाले, ये दोनों क्या है, सहसा और मुदसा क्या है, जल्दी से बताओ, क्वेश्चन 17 का आंसर दो। सहसा और मुनसा का अर्थ होता है कि सन 1842 और 43 में जो अकाल पड़ा था उसका नाम है, क्या है, ये आपका 1842-43 के अंदर जो अकाल पड़ा था उसका नाम है सहसा और मुदसा, यानी कि सी ऑप्शन साथियों नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके जेल प्रेरी एग्जाम के अंदर सब सकता है। ठीक है, अगला सवाल भाई, सवाल आपका यहाँ पे अगला पूछा गया है कि राज्य में किसी भी व्यक्ति की भूख से मौत ना हो, इस हेतु अगस्त 2004 से प्रारंभ की गई कौन सी योजना, बताओ भाई कौन सी योजना प्रारंभ की गई थी, किसी से भूख की वो नहीं हो, तो वो है आपके फूड स्टैम्प योजना। याद रखना, फूड स्टैम्प योजना जो कि आपके 2004 के अंदर किसी भी व्यक्ति की भूख से मौत ना हो, इसलिए सरकार द्वारा 2004 के अंदर फूड स्टैम्प योजना की शुरुआत हुई थी। ठीक है, अगला सवाल भाई, सवाल आपका 19वां पूछा गया यहाँ पे कि राज्य में अकाल से जुड़ी कहावत में उड़िया शब्द अर्थ बताओ। भाई राजस्थान में अकाल से जुड़ी एक कहावत है जिसमें आपका एक उड़िया शब्द आता है, उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है साथियों अर्ध अकाल, यानी कि अर्ध अकाल को कुरिया शब्द कहते हैं, कुरिया आपका अर्ध अकाल को संबोधित करता है। तो सी ऑप्शन इसमें आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट हो जाएगा भाइयों। अगला सवाल भाई, सवाल आपका यहाँ पे 20 पूछा गया है कि राज्य में अरावली पर्वत श्रृंखला के पूर्वी भाग में सूखे के प्रभाव और तीव्रता में वृद्धि होने का प्रमुख कारण बताओ। भाई देखो, राज्य में जो अरावली पर्वत श्रृंखला के पूर्वी भागों में सूखा होता है और तीव्रता में वृद्धि होने का कारण क्या हो सकता है, तो उसका मुख्य कारण है साथियों वनों का काटना और मृदा अपरदन, ये दो आपके मुख्य कारण हैं। इसी वजह से आपके यहाँ पे जो राइट है वो हो जाएगा साथियों डी वाला, ए और बी दोनों इसमें राइट हो जाएगा। तो इसमें साथियों डी ऑप्शन लॉक करो जल्दी से। ठीक है, हाँ अगला सवाल भाई, सवाल आपका यहाँ पे 21वां पूछा गया साथियों कि राजस्थान के ऐसे जिले कौन से हैं जो बहुधा अकाल की स्थिति में प्रभावित रहते हैं। तो राजस्थान के ऐसे कौन से जिले जो कि आपके बहुधा अकाल की स्थिति में प्रभावित रहते हैं साथियों, तो वो है अपने जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर। ये 3 जिले हैं जो आपके अकाल की श्रेणी में आते हैं, बहुधा अकाल की श्रेणी में आते हैं। डी ऑप्शन लॉक करो इसमें। अगला सवाल भाई यहाँ पे अपना पूछा गया 22वां, ध्यान से, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र जो अकाल व सूखे से सर्वाधिक प्रभावित है। तो राजस्थान का कौन सा क्षेत्र सबसे ज़्यादा प्रभावित है, तो वो है उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र है। कौन सा होगा, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र है। और जिलों की बात करें तो जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर। ठीक है, ये आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल भाई, सवाल आपका यहाँ पे 23वां पूछा गया साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट। देखो, राज्य में कृषक परिवारों को पंप सेट नामक नाम पात्र से किराए पर सिंचाई के लिए देना कौन सी योजना के अंतर्गत है। बताओ भाई, पंप सेट जो होते हैं वो किराए के हिसाब से देना, वो है आपके जलधारा योजना के अंतर्गत। इसमें थे जलधारा योजना के अंदर पंप सेट नाम मात्र जो कि किराए पर सिंचाई के लिए दे रहे थे सरकार द्वारा। ठीक है, तो ये आपका ए ऑप्शन इसमें लॉक कर देना भाई। अगला सवाल यहाँ पे भाई जो 24 का पूछा गया भाई कि राज्य के अंदर जो आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का जो गठन हुआ, क्या हुआ, राज्य के अंदर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का जो गठन कब हुआ, तो भाई ये गठन होता है आपका बी ऑप्शन, यानी कि 6 नवंबर 2007 को। कहाँ होता है, 6 नवंबर 2007 को आपका आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का यहाँ पे जो गठन होता है। तो समझ गए, यहाँ पे 24 ऑप्शन आपका 24 का बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा भैया। अगला सवाल आपका यहाँ पे 25वां पूछा गया भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सवाल क्या है, देखो ध्यान से पढ़ो।
सूखे की सबसे कम आवृत्ति किस जिले में रही है? बताओ भाई, सूखे की सबसे कम आवृत्ति किस जिले के अंदर है रही है, कम रही है, वो है आपके चित्तौड़ के अंदर। कहाँ? चित्तौड़ के अंदर सबसे कम आवृत्ति रहती है सूखे की, यानी कि वहाँ पे हरियाली है सबसे ज़्यादा, ठीक है। खेती बाड़ी भी वहाँ पे होती है। अगला सवाल भाई अपना यहाँ पे 26वां पूछा गया है कि मानसून की विफलता के कारण खेती की आमदनी को होने वाले नुकसान का बीमा के लिए सूखा सुरक्षा कवच योजना किसके द्वारा संचालित की जा रही है? काफ़ी इंपॉर्टेंट भाई, 26वें का आंसर तो ये संचालित की जा रही है साथियों एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया। याद रखना, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया के द्वारा जो मानसून की विफलता के कारण खेती में जो आमदनी होती है उसमें नुकसान होता है, उसके कारण बीमा होता है। तो सरकार के द्वारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, जो कि इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है, ठीक है। तो अगला सवाल आपका यहाँ पे पूछा जाता है 27वें का। 27वें सवाल यहाँ पे है आपका कि सूखे व अकाल को समाप्त करने की किसकी ज़रूरत है? बताओ भाई, सूखा और अकाल है उसको समाप्त करने हेतु किसकी ज़रूरत है? तो जाते हो ज़रूरत किसकी है, किस चीज़ से इसको संबंधित करे जाते हैं? तो वो है आपका एक तो वृक्षारोपण में वृद्धि करो, सिंचाई की सुविधाओं में विस्तार करना चाहिए, जल संसाधनों का संरक्षण करना चाहिए और उपयुक्त सभी, यानी कि साथियों डी ऑप्शन इसमें आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट हो जाएगा, ऑल राइट है। ये सभी चीज़ों पर अपन को ध्यान देना चाहिए, ठीक है। अगला सवाल भाई, सवाल आपका यहाँ पे अगला पूछा गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ियो कि हरे सारों के लिए समर्थन मूल्य की घोषणा करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है? बताओ भाई, हरे सारे के लिए जो समर्थन मूल्य की घोषणा करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? वो अपना राजस्थान है भाई, ध्यान रखना, राजस्थान है जो कि समर्थन मूल्य की घोषणा करने वाला देश का प्रथम राज्य बन चुका है, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसमें लॉक कर देना, आपका राजस्थान राइट हो जाएगा। अगला सवाल भाई यहाँ पे 29वां पूछा गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है आपका कि जलधारा कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? जलधारा जो कार्यक्रम है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? कि किसानों के सिंचाई क्षेत्र में वृद्धि करना, यानी कि किसानों की जो फसल है, खेती बाड़ी है, जिसमें जो सिंचाई है उस क्षेत्र में वृद्धि करना। बी ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाएगा, इसका मुख्य उद्देश्य। समझ में आ गया सभी को? बिल्कुल। अगला सवाल आपका यहाँ पे है 30वां सवाल यहाँ पे पूछा गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट भाई। देखो एक मिनट, सवाल यहाँ पे 30वां आपका पूछा गया है, ध्यान से पढ़ना। सवाल क्या है? देखो सवाल है आपका साथियों यहाँ पे कि राज्य का पश्चिमी भाग जो कि अन्य मरुस्थलों की अपेक्षा सूखे की समस्या से अधिक प्रभावित क्यों है? बताओ, राज्य का जो पश्चिमी भाग है, जैसलमेर जोधपुर वाला एरिया, जो कि मरुस्थलों की अपेक्षा सूखे की समस्या से सर्वाधिक प्रभावित क्यों है? तो ये आप सभी को पता होगा, ये है आपका साथियों, देखो मरुस्थलों के जो पशुधन से अधिक पशुधन का होना, यानी कि मरुस्थलों के पशुधन से अधिक पशुधन होना अन्य मरुस्थलों से, ठीक है। और बी आपका यहाँ पे है साथियों अन्य मरुस्थलों की अपेक्षा यहाँ पे जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे साथियों सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या है? ए और बी दोनों इसके राइट है। तो इसमें जो दो ए ऑप्शन है वो आपकी करेक्ट है, इसी को रिप्रेजेंट करने वाला आंसर सी हो जाएगा आपका, ठीक है। तो साथियों आज की क्लास के अंदर टोटल मैं 30 क्वेश्चन आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ, और जो आपदा प्रबंधन का टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जेल प्रहरी एग्जाम के अंदर 100% आपका सप सकता है, ठीक है। ये अपनी क्लास पहली रहने वाली है, आप सभी के बीच में सेकंड और थर्ड क्वेश्चन क्लास और लेके आऊँगा, उस क्लास का इंतजार करिएगा। और इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।